जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माइंड ट्रिगर जीके स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अयोध्या राम मंदिर से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, हम उन सभी क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, अयोध्या भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। आपका अगला सवाल है, कौन सा महाकाव्य मुख्य रूप से भगवान राम और अयोध्या से जुड़ा है? तो रामायण। आपका अगला सवाल है, 1992 में विवादित स्थल पर ढहाए गए ढांचे का क्या नाम था? तो बाबरी मस्जिद। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, राम मंदिर की आधारशिला कब रखी गई थी? तो इसकी आधारशिला रखी गई थी 2020 में। आपका अगला सवाल है, राम मंदिर निर्माण के पीछे ट्रस्ट का क्या नाम है? तो ट्रस्ट का नाम है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष अयोध्या विवाद पर फैसला सुनाया? तो 2019 में फैसला सुनाया था। राम मंदिर पर गुंबदों की नियोजित संख्या कितनी है? तो गुंबदों की नियोजित संख्या है 5। आपका अगला सवाल है, राम मंदिर की स्थापत्य शैली कौन सी है? तो नागर शैली है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, नागर शैली। आपका अगला सवाल है, वर्ष 1992 में तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? तो शंकर दयाल शर्मा उस टाइम राष्ट्रपति थे। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, कौन सा हिंदू त्यौहार भगवान राम की अयोध्या वापसी में के बारे में है? तो दिवाली। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? उस टाइम थे नरसिम्हा राव। आपका अगला सवाल है, राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्ति किसने बनाई? तो रामलला की मूर्ति बनाई अरुण योगीराज द्वारा। आपका अगला सवाल है, अयोध्या राम मंदिर के निर्माण की अनुमानित लागत क्या है? तो अनुमानित लागत है 1800 करोड़ रुपया। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, राम मंदिर की नींव में इस्तेमाल किए गए काले पत्थर जिनको कि शालिग्राम शिला कहा जाता है का क्या महत्व है? तो यह है, इसका महत्व है भगवान विष्णु का प्रतीक के रूप में इसे मानते हैं। आपका अगला सवाल है, राम मंदिर परिसर में कितनी एकड़ भूमि शामिल है? तो 70 एकड़ भूमि शामिल है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन और शिलान्यास कब हुआ? तो भूमि पूजन और शिलान्यास हुआ था 5 अगस्त 2020 को। आपका अगला सवाल है, राम मंदिर का शिलान्यास सबसे पहले कब किया गया था? तो सबसे पहले किया गया था 9 नवंबर 1989 को। 9 नवंबर 1989 को। अयोध्या में राम मंदिर बनाने का फैसला कितने साल बाद लिया गया? तो इसको 492 वर्ष बाद लिया गया था। अयोध्या का परिवर्तित नाम क्या था? तो परिवर्तित नाम था फैजाबाद। आपका अगला सवाल है, अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है। आपका अगला सवाल है, जिस समय बाबरी मस्जिद ढहाई गई उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो उस समय जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे वो थे कल्याण सिंह। आपका अगला सवाल है, अयोध्या का फैसला कितनी एकड़ जमीन पर है? सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के कितने क्षेत्रफल वाली विवादित जमीन का मालिकाना हक भगवान रामचंद्र स्वरूप रामलला को दिया है? तो 2.77 करोड़ भगवान रामलला को दिया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, अयोध्या विवाद को और क्या कहा जाता है? तो अयोध्या विवाद को कहा जाता है राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद भूमि स्वामित्व विवाद। तो ए और बी दोनों हो जाएगा आपका सही।
आपका अगला सवाल है, अयोध्या राम विवाद की सुनवाई कितने समय चली थी? तो यह 40 दिन चली थी। आपका अगला सवाल है, अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद में पीठासीन संवैधानिक पीठ के कितने न्यायाधीशों ने फैसला सुनाया था? तो 5 न्यायाधीशों ने फैसला सुनाया था। अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने वाले जजों में जज रंजन गोगोई के अलावा 4 जज कौन थे? तो 4 जज थे DY चंद्रचूड़, शरद अरविंद बोबड़े, जज जो थे अशोक भूषण और अब्दुल नजीर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उपरोक्त सभी। अयोध्या विवाद के फैसले में मस्जिद निर्माण के लिए कितनी एकड़ जमीन दी गई है? तो मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन दी गई है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, 5 एकड़। आपका अगला सवाल है, अयोध्या विवाद के फैसले के बाद मंदिर बनाने के लिए कितना समय दिया गया था? तो 3 महीना दिया गया था। आपका अगला सवाल है, अयोध्या विवाद का फैसला किसके पक्ष में आया? तो यह आया था राम जन्मभूमि न्यास के पक्ष में। आपका अगला सवाल है, अयोध्या में मस्जिद का नाम क्या है? तो अयोध्या में जो मस्जिद है उसका नाम है बाबरी मस्जिद। बाबरी मस्जिद का निर्माण कब हुआ था? तो बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ था 1528 में। आपका अगला सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर अपना अंतिम फैसला कब सुनाया? तो अंतिम फैसला सुनाया था 9 नवंबर 2019 को। आपका अगला सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर सुनवाई कब पूरी की? सुनवाई पूरी की थी 16 अक्टूबर 2019 को। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश है DY चंद्रचूड़। आपका अगला सवाल है, बाबर किस वंश का शासक था? तो बाबर जो था मुगल वंश का शासक था। भारत में पहला मुगल शासक कौन था? भारत में पहला मुगल जो शासक थे वो बाबर थे। आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है वो योगी आदित्यनाथ हैं। आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं। 2010 में किस उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पर विवादित भूमि को 3 भागों में विभाजित किया था? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 3 भागों में विभाजित किया गया था। आपका अगला सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में विवादास्पद भूमि विवाद का फैसला कितने पन्नों में दिया? तो 1045 पन्नों में दिया था। आपका अगला सवाल है, अयोध्या में विवादित 2.77 एकड़ जमीन पर राम मंदिर अयोध्या के लिए ट्रस्ट बनाने और मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन आवंटित संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को करने का आदेश दिया? तो अनुच्छेद 142 के तहत यह प्रावधान दिया। आपका अगला सवाल है, अयोध्या के विवादास्पद भूमि फैसले में किस सरकारी एजेंसी की रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाबरी मस्जिद हिंदू ढांचे के स्थान पर बनाई गई है? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा बताया गया था। उसी के आधार पर भारत का सबसे बड़ा ऐतिहासिक निर्णय कौन सा था? तो केशवानंद भारती बनाम केरल का जो मामला था वो सबसे बड़ा निर्णायक ऐतिहासिक निर्णय के बारे में जाना जाता है। आपका अगला सवाल है, अयोध्या मामले में मुस्लिम के पक्ष के पहले वकील कौन थे? तो थे जफर याब जिलानी। आपका अगला सवाल है, अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को जलने वाली अनोखी अगरबत्ती कितनी फीट है? तो 108 फीट है, 108 फीट लंबी है। आपका अगला सवाल है, रामलला की नई मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 51 इंच।
आपका अगला सवाल है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को होगा? तो ये होगा 22 जनवरी 2024 को। आपका अगला सवाल है राम मंदिर में कितने खंबे हैं? तो राम मंदिर में 392 खंबे हैं। आपका अगला सवाल है राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? तो राम मंदिर की ऊंचाई है 161 फीट। आपका अगला सवाल है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा शुभ मुहूर्त कितने समय का होगा? तो यह होगा 84 सेकंड का। आपका अगला सवाल है राम मंदिर परिसर के चारों कोनों में क्या होगा? तो इसमें होगा 4 मंदिर चारों कोनों में। अयोध्या की विवादित भूमि में कौन सी ऐतिहासिक घटना जुड़ी हुई है? तो बाबरी मस्जिद विध्वंस का जो मामला है वह जुड़ी हुई है। अयोध्या विवाद फैसला बाद राम मंदिर शिलान्यास को कुल कितने दिन लगे? तो इसको कुल लगे समय 30 साल 8 महीने 27 दिन। कितना समय? 30 साल 8 महीने 27 दिन। आपका अगला सवाल है हाल ही में किस स्थान पर 4 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया गया है? तो अयोध्या में। आपका अगला सवाल है अयोध्या राम मंदिर का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया? तो यह L&T द्वारा किया गया है। अयोध्या राम मंदिर का निर्माण L&T। आपका अगला सवाल है अयोध्या राम मंदिर में पिलरों की संख्या कितनी है? तो पिलरों की संख्या है 360। आपका अगला सवाल है राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो महंत नित्य गोपाल दास को राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाए गए थे। आपका अगला सवाल है 1988 के नक्शे में अयोध्या जो राम मंदिर है उनकी ऊंचाई कितनी रखी गई थी? तो 141 फीट रखी गई थी। आपका अगला सवाल है अयोध्या राम मंदिर में कितने मंजिल हैं? तो अयोध्या राम मंदिर में 3 मंजिल है। आपका अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर रहा है? तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर रहा है और चंद्रकांत सोमपुरा। चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।